वहां कैसे आ रहे स्टोर रूम से? ढोला, मारो, पानी लेकर आओ, आग लगी है। प्रेम में शक्ति होती है। किसी भी अभिशाप या दुष्योग को काटने की। समीर की पत्नी को कोई प्रेम का पास बचा रहा है। यही पास उसे बार बार मृत्यु पास से खींच कर ला रहा है। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस छीना था, वही प्रेम की शक्ति समीर बन्ना की पत्नी को बार बार मृत्यु से बचा रही है। समीर बन्ना का प्रेम ही उसका सुरक्षा कवच है। जब तक समीर बन्ना का प्रेम उसके साथ है, मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी। रिमझिम, 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 जहाँ समीर है ना, वहाँ रिमझिम सेफ है। समीर बन्ना का प्रेम ही उनकी पत्नी का सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। अब अगर 5 दिनों में उनकी मृत्यु ना हो तो ये अमर जोड़ी होगी। कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। हमें आपको एक जरूरी बात बतानी है। हम गए थे कुलगुरु साहब से मिलने और उन्होंने हमसे कहा कि रिमझिम को अगर इस श्राप से कोई चीज बचा रही है तो वो है समीर बन्ना का प्यार। और अगर 5 दिन में उसकी मौत नहीं हुई तो ये जोड़ी अमर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए, जिसे दुनिया की कोई ताकत फिर कभी तोड़ नहीं पाएगी। अरे 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 क्या बात होगी राजा साहब? है पता नहीं उस स्टोर रूम में आग लगी हुई है। वो तो सही टाइम पे हम पहुंच गए, वरना आप फटाफट काम कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। बेहोश है रिमझिम, डॉक्टर को बुलाइए प्रताप चाचा, और वो आग बुझाइए वहां पर। रिमझिम, अरे चंचल रानी, अरे महल की आग तो बुझ जाएगी, पर राजसा के दिल में जो आग लग रही है उसका क्या करें? जब भी ये छोरी मुसीबत में पड़ती है, राजसा अचानक से पता नहीं कहां से प्रकट हो जाते हैं। वो प्रताप साहब, ये बंधन तो ना प्यार का बंधन है। हम आपको बता रहे हैं, हमें ना ये जोड़ी एकदम अटूट लगती है। अब देखिए, अगर कल को हमें कुछ हो जाए, आप दौड़ के आएंगे ना, ठीक वैसे ही समीर बन्ना रिमझिम को कुछ होते एकदम दौड़ के जाते हैं। अरे बावली, तू अभी इन बातों में मत फंसा। महल की आग बुझाने दे, इसका बाद में देखेंगे। आजा। स्टोर रूम में आग लग गई और उसके बावजूद भी लड़की रिमझिम बच गई। इसका मतलब कुलगुरु साहब ने जो कहा वो सच। इस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले समीर बन्ना का प्यार बचा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हमारा सच सामने आ जाएगा। बुआ माँ, रिमझिम स्टोर रूम में थी, यानी कि वो फोटो फ्रेम, वो सब कुछ रिमझिम ने हमें फंसाया है। क्या? बुआ माँ, जब हम कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसके हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम था। उसने कहा कि चंचल सा को वो फोटो फ्रेम सिर्फ समीर बन्ना और हमारे लिए, वो शादी का गिफ्ट है हमारे लिए। और वो कहा कि वो फोटो बहुत रेयर थी। उर्ली के रिफ्लेक्शन में दुल्हन का फेस दिख रहा था जो उसने भी नहीं देखा है। और वो स्टोर रूम में चली गई और मैं चली गई उसको जलाने के लिए। हमें लगा कि उसमें
रिमझिम की शक्ल दिख जाएगी तो हम बस जला के आ गए थे। आप पागल है क्या हमारा? वो लड़की आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी और आप उसके जाल में फंस गए। उस लड़की रिमझिम को शक हो गया है आप, और इसका मतलब जानती हैं आप, इसका मतलब ये है कि अब वो कुछ भी करेगी आपका सच और हमारा सच सबके सामने लाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब हमें ही कुछ करना होगा जिससे हमारा झूठ भी बच जाए और वो लड़की रिमझिम हमारे रास्ते से हट जाए हमेशा के लिए। आजा साहब, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। धुआं इनहेल करने की वजह से ये बेहोश हुई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये दवा पिलाते रहिएगा और कुछ भी चीज़ की जरूरत हो मुझे कॉल कीजिएगा। जी ये कैसे पिलाना है ये? 1 चम्मच दिन में 2 बार। थैंक यू। आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आइए। नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें हर बार अपने आप को एक नई परेशानी में डालने की? इस जगह शांति से नहीं बैठ सकती हो क्या? तो बहुत तेज तराज बनती है, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो हमारी जरूरत पड़ती है ना तुम्हें। जिम्मेदारी है तुम हमारी और हम तुम्हें बचाने हमेशा आएंगे, हमेशा। पल्स नॉर्मल हो गई है, थैंक गॉड। अब तुम ठीक हो जाओगी। रिमझिम, समीर ने ना तेरे लिए सूप भेजा है, मैं पिला दूं? देख, तेरा पति तेरी कितनी चिंता करता है, कितना अच्छा है वो। कल कार्तिक से मिलने नहीं दिया और अब आए बड़ी केयर करने वाले। लेकिन अब एक बात तो पक्की है कि अमायरा कोई बहुत ही बड़ी चाल चल रही है। ले, मासी, मैं जानती हूँ अमायरा समीर की दुल्हन नहीं है, इसलिए तो उसने वो फोटो जलाई। आप पहले सच कह रही थी। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे पहले ही पता था वो लड़की ना 1 नंबर की झूठी है, झूठी है वो। हाँ, झूठी तो वो है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका झूठ सबके सामने ला कर रहूंगी। आई प्रॉमिस। कार्तिक जानता है ये सब, सिर्फ वही बता सकता है मुझे कि अमायरा ने अपनी जगह समीर की शादी किसी और से क्यों करवाई। आखिर प्लान क्या है उसका, और वो दूसरी दुल्हन कौन थी। कार्तिक के मुंह से ये सच्चाई तो उगलवानी पड़ेगी।
जज्जी साहब, ये समीर बन्ना पूरी रात उस छोरे रिमझिम की सेवा में लगे हुए थे। पता नहीं है आपको? अरे अपने हाथों से सूप बनवा के भेजा बढ़िया सा टमाटर का उस कम अकल सुनंदा के साथ। बताओ। हाय हाय जज्जी साहब, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि राजा साहब अपनी पत्नी से ज्यादा उस लड़की रिमझिम की परवाह करते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी अमायरा नहीं रिमझिम है। अरे प्रताप साहब को देख लीजिए, हमसे ज्यादा ना कभी किसी की चिंता नहीं करते, और कभी गलती से कर दी ना तो उसका और इनका दोनों का मुंह नोच डालेंगे हम, समझे? अरे तू नोचने नाचने की बात मत किया कर, बावली है। छोड़। अरे जज्जी साहब, हमारी बात सुनाओ। हमको तो लगता है कि छोरी रिमझिम ना जानबूझ के अपने आप को खतरे में डालती है ताकि राजा साहब बार बार आए, इसको बचाएं और फिर इसको मौका मिल जाए उन पर डोले डालने का। है कैसी बातें कर रहे हैं आप तो हमारे लाडले को बचपन से जानते हैं ना, आपको पता है उनका स्वभाव कैसा है। वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। अब जाइए अभी और उनसे कहिए थोड़ा आराम करने के लिए। चलो, जैसी आपकी इच्छा। पूछ लेते हैं। मारो, ये टेबल साफ कीजिए। कर, हमारे लाडले जब बीमार थे तब चिकन पॉक्स में उस लड़की रिमझिम ने उनकी सेवा की और उन्हें ठीक किया, अपनी परवाह किए बिना। शायद इसलिए समीर बन्ना उसका सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहते हैं उसके लिए। काश कि उस वक्त आपने अपना पत्नी धर्म निभाया होता। ये बुआ माँ कहना क्या चाहती थी? उस वक्त जब हम समीर के साथ नहीं थे तो क्या वो रिमझिम के हो जाएंगे? नेवर, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। हमारी रानी माँ के कंगन हमें लौटा दीजिए। नहीं दूंगी। प्लीज हमारी कंगन हमें वापस दे दीजिए। एक बार बोला ना, नहीं मिलेगा ये कंगन। अरे क्या करिए? छोड़ो छोड़ो हमारा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हमारी रानी माँ के कंगन हम वापस ले रहे हैं, और साथ में वो वचन भी जो हमने आपको दिया था कि हम वीर के पास नहीं जाएंगे। एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है हमें, इज्जत उन्हें दी जाती है जो इज्जत के लायक होते हैं। प्रेम, तुम हद से बाहर जा रही हो। आप हमारे और वीर के बीच में नहीं आएंगे। हम अपने पति के पास जाएंगे भी और पूरी शिद्दत से अपने रिश्ते को निभाएंगे भी। और अब हमारी जिंदगी में आपकी दखल अंदाजी की कोई जगह नहीं है। प्रेम, प्रेम, वीर, देखिए ना, सासू माँ हमारा कितना ख्याल रखती है। हमारे हाथ खाली देखिए और छत से हमें ये कंगन निकाल कर दे दिया। वाह, बहुत खूबसूरत है माँ, बहुत प्यारे हैं। सच, बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिनकी सास उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसे पहनो। मैं पहनाऊंगा। मुझसे ये चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे प्रेम। अब क्यों आई हो हमारे पास? तुम्हें तो कहते रहते हो ना कि हमें दूर रहना चाहिए, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए। जब भी देखो तुम हमारे पीछे दुम की तरह चिपके रहती हो। समीर, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। एक सच, आपकी और अमायरा की शादी नहीं हुई। देखो रिमझिम, इस नए ड्रामे के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं। ये सच है समीर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये लड़की झूठ बोल रही है समीर। ये तुमसे प्यार करती है इसलिए झूठ बोलकर तुमसे मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती है। कोई सबूत है तुम्हारे पास रिमझिम? मासी ने मुझे खुद बताया, शादी के वक्त अमायरा कमरे में थी। ये आपकी दुल्हन नहीं है समीर, कोई और है। तुम्हारी मासी की दिमागी हालत सब जानते हैं, उनका क्या भरोसा है? तुम्हें तो फूलों से एलर्जी है ना,
लेकिन शादी के मंडप पर इतने सारे फूल थे तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने एंटी एलर्जी क्रीम लगाई थी रिमझिम। कोई और सबूत है तुम्हारे पास रिमझिम? तुम अच्छे से जानती हो जो गलत होता है उसे सजा देने में हम पीछे नहीं है, फिर भले ही वो कोई भी क्यों ना। लेकिन बिना सबूत के हम तुम्हारी बात कैसे माने? रिमझिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है ना अभी? हाँ? बिना सबूत के मैं समीर को सच नहीं बता सकती, वो मानेंगे नहीं। अगर कोई सच बता सकता है तो वो सिर्फ कार्तिक। मुझे समीर को कार्तिक के पास ले जाना होगा। ए, कहाँ खोई हुई हो? देखो हम जानते हैं कि तुम हमें देख रही होगी तो लॉस्ट हो गई होगी। अगर आप भूल गई तो आपको याद दिलाते मोहतरमा, हमारी शादी हो गई। तो मैं इस तरह घूरना बंद कर। समीर ये मजाक का वक्त नहीं है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे अभी तो बताया हमारी शादी हो गई है। अच्छा सॉरी, कहाँ चलना होगा? चुपचाप चलिए। चेंज करके आते हैं। अरे रिमझिम कहाँ लेके जा रही हो? प्लीज समीर, ट्रस्ट मी। आज आपको एक बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है और आपको अपनी समझदारी से सही और गलत का फैसला लेना होगा। जलेबी की तरह ना गोल गोल बातें तो करो मत, जो भी कहना सीधा सीधा कहो। आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि इस महल में कोई है जो अविक की जान के पीछे पड़ा है, तब मेरा भरोसा किसी ने भी नहीं किया आपको छोड़कर। सिर्फ आप ही मेरे साथ खड़े थे समीर, और आज मुझे वो भरोसा वापस चाहिए। मैं जानती हूँ शायद वो आपको सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तुम हमें कार्तिक के पास क्यों लेके जा रही हो? आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज, बस एक बार। क्या हुआ, क्या दिखाना चाहती तुम हमें? रिमझिम, इस खेल में मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। यहाँ पर रहे तो कभी न कभी उस लड़की रिमझिम की मदद जरूर करोगे तुम, इसीलिए तुम्हें आजाद कर रहे हैं। जाओ और दोबारा नजर बताना। जाओ। ये कार्तिक कहाँ गया? कहीं तुमने उसे भगाया ना? यही दिखाने लाई हो तुम हमें यहाँ पर? सीरियसली समीर, आपको लगता है कि मैंने कार्तिक को ऐसे भगाया? अगर मैंने उसे भगाया होता ना तो मैं आपको यहाँ पर ना लेकर आती। कहीं आपने तो नहीं भगाया कार्तिक को? नहीं राइट, एक्चुअली ये जो वर्ल्ड वॉर हो रही है ना उसका रीजन भी हम ही होंगे। क्या कह रहे हो आप? तुम क्या कह रही हो? तुमको लगता है कि दुनिया में जो सब भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारी वजह से, समीर की वजह से? पता नहीं क्या कह रही हो तुम। हम क्यों भगाएंगे उसको? प्रताप चाचा साहब, राजा साहब, अरे आपने सुना ही हो, कार्तिक भाग गया। आप बता रहे हैं आप हमें कार्तिक भाग गया? हमें भी पता चला। ये सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है ना? आप जाइए, ढूंढिए, जो भी जिम्मेदार है उसे सजा दीजिए। हम जा रहे हैं कार्तिक को ढूंढने के लिए। जैसे वो मिलेगा आप हमें बताएंगे। जल्दी जाइए, टीम से बात कीजिए, सिक्योरिटी टीम से, जो भी मिले हमें बताइए तुरंत। चिंता मत करो, आग लगा देंगे। कहाँ भाग गया? महल से ऐसे तो कोई भाग नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी के बीच। इसमें अमायरा का हाथ है पक्का। बड़ी आई समीर को हमारा सच बताने वाली। अब समीर भी यहाँ नहीं होगा और तुम बनोगी उसकी कुंडली दोष की शिकार। वाओ, अच्छा लगा ना मेरा फिश टैंक? मैं इसमें गोल्ड फिश डालूंगा, ऑरेंजल फिश भी, और वो नियॉन ब्लू फिश भी डालूंगा। अबे मैं ना इसमें और मछलियाँ डालूंगी, बड़ी वाली। वो अपना मुंह पता कैसे खोलती है? हाँ है प्रताप साहब, हमें भी ना ऐसा ही बड़ा सा एक टैंक चाहिए अपने कमरे के लिए। उसमें ना हम सोने की मछलियाँ डालेंगे, मतलब गोल्ड फिश। वो ना गोल्ड कलर की होती है तो असली सोने जैसी लगेगी, और हमें अपने कमरे में भी ना महारानी जैसी फीलिंग आएगी। अरे मेरी महारानी, इस महल की बप्पी था, सोने से तेरा पेट नहीं भरता। अब मछली भी तुझे सोने की चाहिए। थोड़े दिनों के बाद बोली मुझे हीरे जड़े हुए मछली दे दो। कहाँ से लेके आऊंगा? मुंह बंद कर ले। चाचा साहब, आप बताओ कौन सी फिश अच्छी लगेगी? हमारे से पूछोगे तो हमारे को तो वो वाली मछली पसंद है जो बड़ी सी होती है, जो छोटी मछली को
ऐसे करके खा जाती है। बहुत कमाल की होती है वो मछली। रिमझिम और समीर की जोड़ी अमर हो जाए, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। खाने में जहर नहीं मिला सकते, नहीं तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि शक की सुई कभी हमारी तरफ ना आए। बिल्कुल नेचुरल मौत लगनी चाहिए। प्रताप साहब, हमें ना डॉल्फिन भी चाहिए। हमने वो टाइटैनिक वाली फिल्म में देखा था, ऐसे बड़ा 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 ऊंचा उछलती है। ऐसे 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 करके ऊंचा उछलती है जैसे तेरी बिना सर पैर की बातों से मेरी इज्जत उछलती है ना? क्या प्रताप साहब, आप ना कुछ भी बोलते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, छोटे राजा के शौक तो बड़े शाही हैं। देखिए कितना बड़ा फिश टैंक आया, कितना मजबूत भी लग रहा है। कम से कम 2-3 टन का तो होगा ही। 4-5 का भी हो सकता है। हाँ, ये फिश टैंक यही बनेगा रिमझिम की मौत का कारण। समीर के हाथ में किसका हाथ? कार्तिक मेरे पास नहीं है, अमायरा सच बताएगी नहीं, तो जिसका हाथ समीर ने थामा है मुझे उसी का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ ढूंढूं समीर की दुल्हन को? पर बहुत ही बुरा सा है। तेरी शक्ल बता रही, तेरी शादीशुदा जिंदगी और तेरे जोड़े में कोई तीसरा भी। तूने तुरंत ही कुछ नहीं किया ना, तो ये सौतन तुझे बाहर निकाल देगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है? इधर देखिए, हमें आपका चेहरा देखना है। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।